क्रिकेट के साथ बड़े फड्डे रहे हैं, कामरान अकमल, शाहिद अफरीदी, ये वो, लेकिन एक बात उस बंदे की है कि बंदा वो मेहनती है और अपने देश के लिए, मैंने कई इंडियन जर्नलिस्ट अक्सर बात, गौतम गंभीर अगर ना सक्सीड करे देन यू हैव वीवीएस लक्ष्मण। पहले सोचा गया था कि शायद वीवीएस लक्ष्मण सक्सीड करेंगे राहुल द्रविड़ को, बट वीवीएस वो आ रही है जी गौतम गंभीर को लेकर, और अपडेट ये आ रही है गौतम गंभीर जो है इंडियन टीम के ऑफिशियली तौर पर जो अब उनको अनाउंस कर दिया गया है कि वो कोचिंग की जो जिम्मेदारी है वो अब गौतम गंभीर जो है संभालेंगे। यानी कि इस थॉट्स में क्लैरिटी का होना बड़ा जरूरी है, और वो जब भी बात करते हैं तो क्लैरिटी उसमें झलकती है, उसमें पता लगता है कि कोई बंदा है जिसको अपनी बात के बारे में डाउट्स नहीं है। किसी को छोड़कर उसको कॉप अप करना, ये गौतम गंभीर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं आपको ज़्यादातर पर ये बताऊं, हम बीइंग पाकिस्तानी फैंस, हम समझते होंगे कि गौतम गंभीर पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ बड़े फड्डे रहे हैं, कामरान अकमल, शाहिद अफरीदी, ये वो, लेकिन एक बात उस बंदे की है कि बंदा वो मेहनती है और अपने देश के लिए, मैंने कई इंडियन जर्नलिस्ट अक्सर बात कर रहे होते हैं कि वो अपने देश के लिए बड़ा वो एक मुहब्बल वतन, खैर सब क्रिकेटर ही होते हैं, मैं इसमें किसी को ऊपर नीचे नहीं कर रहा, बट वो थोड़ा से अटैच रहते हैं कि चीज़ों के साथ। आप इंडिया क्रिकेट के ऊपर देख लें, वो जब बात करते हैं बड़े जज्बाती होकर करते हैं। अब वो उस टीम का एक, जिससे बोलते हैं वालिद का किरदार निभाएंगे, तो कहां पर लेके जाएंगे, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट टीम इंडिया के लिए कैसा रहेगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, मगर आप उनकी नीयत, आप उनकी कोशिश और उनके थॉट प्रोसेस को क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। ये एक मैं जो कहना चाह रहा हूं, मुझे लगता है कि अभी भी ये बहुत टाइम है। आप यूनुस खान को लीजिए, उनको अंडर 19 दें, उनको ए टीम दें, उसके बाद पाकिस्तान टीम में लेके आए। 2 साल का प्रोसेस है, 2 साल आपको लगने ही लगने। आप ये स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट, राहुल द्रविड़ जो है, जो पर्सनालिटी है, जो उनका क्रिकेटिंग अचीवमेंट है, जिस अंदाज से उन्होंने कोचिंग किया है, जिस अंदाज से उन्होंने खेला है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ गौतम गंभीर हैज प्लेड हिज क्रिकेट, और जो कुछ उन्होंने भी अचीव किया, बट बोथ आर वेरी बिग अचीवर्स इन द लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि अभी आप कोचिंग की बात करें या मेंटोरिंग की बात करें। ऑफ कोर्स द्रविड़ हैज कोच्ड द इंडियन टीम, व्हिच इज फार मोर डिफिकल्ट, और गौतम जो है अब कोच बने हैं। बट मुझे लगता है कि मॉडर्न क्रिकेट में इतने कंट्रास्टिंग पर्सनालिटीज, वन सक्सीडिंग द अदर, अपने आप में एक बहुत इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ जायका, बहुत जायका है इसमें। अगर आप देखें कि गौतम गंभीर अगर ना सक्सीड करे देन यू हैव वीवीएस लक्ष्मण। पहले सोचा गया था कि शायद वीवीएस लक्ष्मण सक्सीड करेंगे राहुल द्रविड़ को, बट वीवीएस लक्ष्मण इज नाउ हेडिंग द नेशनल क्रिकेट अकेडमी एंड ही इज क्वाइट हैप्पी बीइंग देयर। डब्ल्यू.वी. रमन जो फॉर्मर इंडिया प्लेयर है और इंडिया की विमेन्स टीम को कोच किया था उन्होंने, सो ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु वाज इंटरव्यूड आल्सो बाय द बीसीसीआई। बट जो अपॉइंटमेंट हुआ है गौतम गंभीर का, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉइंटमेंट। के पर्सनालिटी की बात मैं करता हूं, लेकिन 42 इयर्स ओल्ड, तीनों फॉर्मेट्स जो है बहुत उसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बिकॉज ही प्लेड टी20 वर्ल्ड कप जो 2007 में इंडिया जीती थी, ही हैड अ वेरी वाइटल कंट्रीब्यूशन। पाकिस्तान के खिलाफ 75 रन बनाए थे। 2011 में वर्ल्ड कप इंडिया जीती जब वानखेड़े में मुंबई में अगेंस्ट श्रीलंका, ही मेड 91 आई थिंक, एंड वेरी वाइटल कंट्रीब्यूशन। फिलहाल हमने देखा कि ही केम बैक एज मेंटर ऑफ केकेआर एंड लेड देम टू अ विन। और टेस्ट क्रिकेट में भी उनका अच्छा खासा रिकॉर्ड है एज एन ओपनिंग बैट्समैन। थोड़े फाइट, ही इज अ फाइस्टी पर्सनालिटी। राहुल द्रविड़ जो है मेरे ख्याल से, जैसा आपने कहा कि he is more intellectual in his approach, process driven तो आजकल खैर मेरे ख्याल से सबको होना पड़ता है, because you can't be working on whimsically आप नहीं काम कर सकते। कोच कौन है इंडिया के, और गौतम गंभीर जिन्होंने ऑब्वियसली आईपीएल में उनका बड़ा अच्छा रहा है जो टेन्योर है केकेआर के साथ, और उसमें वो बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। और अबव दैट सक्सेस आई थिंक ही हैज अ वेरी गुड क्रिकेटिंग ब्रेन ऑन हिज शोल्डर्स। और जब वो क्रिकेट को डिस्कस करते हैं या किसी भी चीज़ पर बात करते हैं, सो ही बैक्स इट अप विद लॉजिक और रीजनिंग। एंड एक अच्छी चीज़ है जब आपके कोच या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप हेड करते हैं और आपने उसको प्रोग्रेस की तरफ ले जाना होता है, तो आपके थॉट्स में क्लैरिटी का होना बड़ा ज़रूरी है। और वो जब भी बात करते हैं तो क्लैरिटी उसमें झलकती है, उसमें पता लगता है कि कोई बंदा है जिसको अपनी बात के बारे में डाउट्स नहीं है, जो कन्फ्यूजन की स्टेट में अपने थॉट्स को आगे नहीं दे रहा, वो क्लैरिटी के साथ बात कर रहा है। तो आई थिंक वी ऑल नो ही वाज अ गुड प्लेयर, एंड एज अ person who analyzes cricket and as a person who can talk to players, is somebody who's suitable for that role. Bahraal, he has also got huge place to fill. Rahul Dravid भी कोई
आसान जगह नहीं है, और जिस तरह का वो टीम छोड़ के गए हैं कि एक वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है और तमाम जो है फॉर्मेट्स का फाइनल खेली हुई है, सो इसको मेंटेन करना एंड टू टेक इट फ्रॉम देयर इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी जॉब, ऑल्दो के बैकअप भी है, हर चीज है उनके पास इस टाइम पे। सो आई थिंक ही हैज कम टू अ प्लेस वेयर उसके रिजर्व्स बड़े अच्छे हैं, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स, स्टेबिलिटी है, कोई रैपिड चेंजेस नहीं है, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम्स नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, प्लेयर्स का पूल बड़ा है, प्लेयर्स फिट हैं, यंग हैं, उनके आगे ईयर्स पड़े हुए हैं, और जो दुनिया के 2 टॉप प्लेयर्स हैं वो इस टाइम उसकी टेस्ट और वनडे टीम में है, और उसको एक एक्सपीरियंस का कवर भी वहां से मिल रहा है। और तीसरा बुमराह की सूरत में उनका बेहतरीन फास्ट बॉलर है, और इसी तरह उनके पास स्पिनर्स भी टॉप नॉच हैं, सो इज गॉट एवरीथिंग, सो विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ ही टेक्स इट फ्रॉम देयर। सुन के ये सारी बातें तो ऐसा लगता है कि मसला ही कोई नहीं, सारा कुछ तो बेहतरीन है। वो आ रही है जी गौतम गंभीर को लेकर, और अपडेट ये आ रही है गौतम गंभीर जो है इंडियन टीम के ऑफिशियली तौर पर जो अब उनको अनाउंस कर दिया गया कि वो कोचिंग की जो जिम्मेदारी है वो अब गौतम गंभीर जो है संभालेंगे, यानी कि इस सीरीज के बाद श्रीलंका वाला जो टूर है उससे वो टीम इंडिया को जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। तो भाई क्या ही बात है, गौतम गंभीर जो है वो अनाउंस कर दिए गए। आपको पता है कि बड़ी प्रोफेशनल किस्म के बंदे हैं कोचिंग के हवाले से, और बड़े एग्रेसिव है, मतलब ऐसा लगता है कि एज अ प्लेयर वो टीम को डील कर रहे हैं, जितना उनका एग्रेशन रहता है, जिस तरह वो टीम के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि गौतम गंभीर की जो कोचिंग है उसमें और जो राहुल द्रविड़ की कोचिंग थी उसमें क्या फर्क था। एक में तो वर्ल्ड चैंपियन बन गए, अब दूसरे में टीम इंडिया ऊपर जाती है, टीम इंडिया नीचे आती है। ये अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा पता चलता जाएगा। देखिए गौतम गंभीर अब हेड कोच अनाउंस कर दिए गए। हम तो आपको पहले ही बता रहे थे कि गौतम गंभीर अगले कोच होंगे। इससे पहले आपको पता है कि पॉलिटिशियन भी रहे हैं, बीजेपी की तरफ से पॉलिटिक्स में भी रहे हैं, लेकिन वो हमेशा ये कहते थे कि मैं इतना एंजॉय नहीं कर पा रहा। इवन उस टाइम भी वो क्रिकेट में कमेंट्री कर रहे होते थे या टीम के साथ जो किसी तरह जुड़ जाते थे आईपीएल में, तो काफी लोग उन पर क्रिटिसाइज भी करते थे, लेकिन वो यही बात करते थे कि तो जो उनका फोकस है, जो उनको क्रिकेट है, वही उसके वो करीब रहना चाहते हैं। तो फाइनली जय शाह ने उनको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि अब गौतम गंभीर इंडिया के हेड कोच रहेंगे। चाहे 2011 के वर्ल्ड कप का फिनाले की बात करें, चाहे 2007 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, उसकी परफॉर्मेंस देख लें, गौतम गंभीर हाईलाइटेड नजर आते हैं। रिफ्ट नजर आती है बीच में टीवी पर बैठ के भी, वैसे भी विराट कोहली या धोनी के लिए अक्सर उन्होंने बात की थी। या अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमने देखा कि टीवी बैठ के पाकिस्तान से भी थोड़ी सी उनके साथ राइवलरी चलती रहती है। कामरान अकमल के साथ उनकी बड़ी राइवलरी चलती रही, शायद आफरीदी के साथ उनकी बड़ी राइवलरी चलती रही, लेकिन लास्ट टाइम जो केकेआर के साथ उन्होंने कोचिंग की, केकेआर को उन्होंने टाइटल जितवा दिया, ऐसा अपनी कप्तानी में केकेआर को उन्होंने बड़ा आगे लेके गए, और अब इंडियन टीम की कोचिंग करेंगे। राहुल द्रविड़ का बड़ा शानदार किस्म का कोचिंग कैरियर रहा। रोहित शर्मा ने उनके लिए बड़ा ही इमोशनल और हार्ट वार्मिंग किस्म का जो वो नोट लिखा, उन्होंने कहा कि प्रिविलेज था मेरा, और मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त हैं राहुल द्रविड़। उन्होंने शानदार किस्म की इंडिया के लिए कोचिंग की। बाकियों ने भी राहुल द्रविड़ की शानदार किस्म की टेन्योर को बड़ा ही ग्रेटेस्ट तरीके से जो है वो उनको गुड बाय कहा। शानदार कोचिंग रही है, लेकिन प्रेशर होगा गौतम गंभीर के ऊपर, क्योंकि एक विनिंग टीम को छोड़कर जा रहे हैं राहुल द्रविड़। ऐसा नहीं है कि बेकार परफॉर्मेंस, और जब आप इतने ऊपर लेवल के कोच को अगर आप रिप्लेस करते हो तो फिर आपसे भी एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि आपने अब टाइटल जितवाना है। तो उम्मीद करते हैं गौतम गंभीर के पास एक्सपीरियंस है ऐसा प्लेयर कि उन्होंने अच्छी कोचिंग किया। मजा आएगा अगर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होगा, गौतम गंभीर कोच होंगे, क्योंकि हमने देखा आईपीएल में भी इवन जब वो कोच भी होते हैं फिर भी उनकी लड़ाई हो जाती है। तो बड़े मजेदार सीन होगा कि जब पाकिस्तान इंडिया का भी मैच बनेगा, गौतम गंभीर कोच होंगे, उनका एटीट्यूड देखने वाला बड़ा मजेदार आएगा। एग्रेशन, क्योंकि फील्ड में जब हल्की फुल्की नोक झोंक होती है तो मजा आता है। क्योंकि अब हम देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के भी जब मैचेस होते हैं, अब इवन अभी हम जब प्रैक्टिस कवर भी करने जाते हैं पिछले 3-4 इवेंट्स से, तो हम देख ही रहे हैं करीब से भी, तो हम ये चीज देखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनमें वो अब राइवलरी नजर नहीं आती, वो चीज नहीं। हाँ, जैसे अब इंडिया और आप कह लो कि